हनुमान जी भगवान हैं कि भक्त हैं? जोर से। हमारे सनातन में क्या हनुमान जी से बड़ा कोई बाबा होगा? हमारे सनातन में हनुमान जी भी राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के नीचे बैठते हैं राम के। कोई भी भगवान, हनुमान जी भक्त हैं और हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। किस भाव से? राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे। राम, हनुमान जी का स्थान राम के द्वार पर है। राम द्वारे, और हनुमान जी खुश हैं कि राम ने मुझे अपने द्वार पाल बना के रखा है। मैं राम के द्वार पर हूं, ये मेरा सौभाग्य। हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? हनुमान जी से बड़ा साधु कौन होगा? लेकिन हनुमान जी भी भगवान राम को ही भगवान मानते हैं, कृष्ण को ही भगवान हनुमान जी मानते। जब गीता सुनाई तब झंडे पर हनुमान जी थे। बोलो हां। हनुमान जी, अच्छा आपको पता है एक बात, हनुमान जी को भी एक बार पाप लगा। क्या लगा? कौन सा पाप? गीता सुनी अर्जुन ने तो पुण्य मिला, पर हनुमान जी ने गीता सुनी तो हनुमान जी को थोड़ा सा पाप लगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गीता कहां बैठ के सुन रहे थे? जोर से, जोर से। ऊपर। कृष्ण थे नीचे और हनुमान जी थे। इसलिए भगवान की कथा ऊपर बैठकर नहीं, नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ये बात समाज के लिए है। हनुमान जी उस झंडे पर थे जहां गीता भगवान कृष्ण सुना रहे थे। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सनातन में हनुमान जी से बड़ा स्थान किसका होगा? लेकिन वो हनुमान जी भी भगवान के दास हैं, भक्त हैं। तो जब हनुमान जी को भगवान नहीं कहा गया तो क्या कोई बाबा, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? इसलिए सनातनियों, भगवान कौन है? भगवान नारायण। बोलो भगवान श्रीमन नारायण। और वही नारायण राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। कोई व्यक्ति आए और कहे कि ये बाबा भगवान है तो कहो कि आप गलत कह रहे हैं। ये भक्त हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, इससे सनातन का नुकसान होगा। उदाहरण देखो, आप किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हो और कल को वो व्यक्ति गलत करता हुआ पकड़ा गया तो आपकी आस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में तो ऐसा है। अरे सनातन धर्म का दोष नहीं है, व्यक्ति गलत होता है, व्यक्ति की अपनी विचारधारा गलत होती है, सनातन गलत नहीं होता। बोलो हां। सनातन गलत? मैं आपके रक्सौल आया, मैंने भगवान की कथा आपको सुनाई, सारी बातें आपको बताई। मैं भगवान का दास हूं, मैं हनुमान जी के पांव की रज धूल हूं, मैं भगवान नहीं हूं। कोई भी आएगा भगवान की कथा सुनाएगा, वो कथा सुनाने वाला भगवान का सेवक होता है, वो स्वयं भगवान। और आप लोग गलती कर बैठते हो कि ये भगवान है। नहीं मेरी माँ, इंसानों को इंसान रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। यदि आप पीतल को भी सोना कहने लग जाओगे तो यह सोने का अपमान होगा। ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है और हम आप जन्मा है। जिसका जन्म होगा वो मरेगा। इंसान जन्मा है, ईश्वर। जोर से। इसलिए राम के बारे में लिखा है कि भय प्रगट कृपाला, राम प्रगट हुए हैं।
राम क्या हुए? जोर से प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान की तुलना हम नहीं कर सकते अपने से। हम तो भगवान के पांव की धूल हैं। बोलो हाँ, हम सबके कल्याण करने वाले। इसलिए कोई व्यक्ति भगवान, कोई भी बाबा भगवान नहीं है। सनातन को बचाना चाहते हो तो किसी को भी भगवान ना कह दो। यदि भगवान कहना है तो फिर सबको भगवान की दृष्टि से देखो। फिर तो हमारे सनातन में ये कहा गया कि कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, कण कण में भगवान। यदि आपकी वो दृष्टि है कि कण कण में आप ईश्वर को देख रहे हैं तो फिर कण कण में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वो अलग बात हो गई कि मैं कण कण में देख रहा हूं, वो अलग विचारधारा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मैं सब जग जानी। अच्छा बताओ, हमारे सनातन में कितने लोगों की पूजा है? जरा ध्यान से सुनना। सनातन में 5 लोगों की पूजा है। हमारे सनातन में पंचदेव होते हैं। कितने देव? जोर से। पंचदेव। कितने देव? 5 कौन कौन से? तो सुनो, पहले भगवान विष्णु। जोर से बोलो भगवान। भगवान विष्णु का नाम बोला मतलब क्या हुआ? भगवान के 24 अवतार का नाम हो गया। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, मोहिनी, कच्छप, सारे अवतार भगवान विष्णु। पहले भगवान विष्णु, पंचदेव में भगवान विष्णु। फिर दूसरे भगवान शिव। शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग। शिव को 12 रूपों में देखो और शिव ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी को अलग से देखने की जरूरत, शिव ही हनुमान है। तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शिव। तीसरे हैं गणपति बप्पा। तीसरे गणपति गणेश जी। चौथी माता दुर्गा। दुर्गा कहा तो सारी शक्ति पीठें आ गईं। काली, शारदा, कामाख्या, केला, ज्वाला मां, तिरुपति सुंदरी मां और सारी जितनी भी माताएं हैं, कोई भी देवी आप कह सकते हैं, क्षेत्रीय देवी, ये सारी दुर्गा में आती हैं। बोलो हाँ, 52 शक्तिपीठ और अन्य देवियां दुर्गा। और 5वें हैं भगवान सूर्य। सनातन में या तो भगवान विष्णु की पूजा होगी, या शिव की पूजा होगी, या गणेश जी की पूजा होगी, या दुर्गा जी की पूजा होगी, या सूर्य की पूजा होगी। छठवें किसी की पूजा नहीं होती। हमारे सनातन में देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा हम लोग नहीं करते। देवताओं के राजा इंद्र हैं, बताओ इंद्र की पूजा होती है? जोर से। कहीं कोई इंद्र का मंदिर बनाता है? नहीं। इन 5 का मंदिर बनता है। या तो मंदिर बनेगा राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु का, या शिव का मंदिर होगा, या दुर्गा का मंदिर, या गणेश जी का, या सूर्य मंदिर होगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी जाना पहचाना जाता है। सूर्य मंदिर मिल जाएंगे आपको, कम है पर हैं। और हमारे बिहार में तो सूर्य की ही पूजा होती है, जो छठ पर्व कहते हैं। तो हमारे यहाँ यदि आप इन 5 की पूजा करते हो तो आप सही हो, और यदि किसी छठे की पूजा में लगे हो तो आप गलत हो। ये सनातन की मूल बात है। इतनी बात सनातन की आपको जान लेनी चाहिए। इन्हें कहते हैं पंचदेव। क्या बोलते हैं? सच्चा सनातनी वही है जो इन 5 की सेवा पूजा कर। और सच बताएं, एक्चुअली ये 5 नहीं हैं एक, पर व्यवहार में 5 दिखते हैं। व्यवहार करना पड़ेगा ना। 5 दिखते हैं
इसलिए जब आप अन्य पुराण पढ़ते हो अलग अलग बातें मिलती हैं कल्प भेद की। वही मैंने अभी कल्प समझा दिया आपको। किसी कल्प में ये कथा है, किसी कल्प की ये कथा है, पर वेद हमारे सनातन की मूल बात क्या है? वेद। हम किसे प्रमाण मानते हैं? वेद और पुराण। एक बार बोलो, वेद और, जोर से, वेद और। तो वेद और पुराण को प्रमाण मानोगे तो ये पंचदेव की पूजा आएगी। बात किस किस के समझ में आ गई? किसी छठवे की पूजा करके। अब कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जाके चादर चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जा करके चादर चढ़ाते हैं। किस पे चढ़ाते हैं चादर? क्या बोलते हैं? मजार। मजारों में जाके चादरें चढ़ाते हैं। अरे भाइयों, मजारों में चादरें हिंदुओं को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन में अपने राम, अपने कृष्ण, अपने पंचदेव कम है क्या? अपने सनातन को जानो और याद रखना, इस धरती का सबसे प्राचीन यदि कोई धर्म है, अरे धर्म ही केवल सनातन है, बाकी तो मजहब, पंथ और अलग अलग विचारधारा। मुसलमानों के यहां धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं है। मुस्लिम क्या है? मजहब है, वो मजहब है। ईसाई धर्म नहीं होता, ईसाई पंथ होता है, वो पंथ लिखते हैं। ईसाई पंथ है, मुसलमानों के यहां मजहब है। धर्म तो केवल सनातनियों का है, सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को कभी छोड़ना। और सनातनियों, संगठित रहना चाहिए। झाड़ू संगठित होती है, तिनकों से मिलकर कचरा साफ कर देती है, और वही झाड़ू बिखर जाए तो कचरा हो जाती है स्वयं। जब तक सनातनी संगठित रहेंगे, बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। और बिखर गए तो बिखर गए, इसलिए गुलाम बने मुगलों के, अंग्रेजों के, क्योंकि बिखर गए। तो गुलाम होना चाहते हो? फिर से जोर से, कितने लोग गुलाम होना नहीं चाहते? यदि आजाद भारत में सारी जिंदगी अपने बच्चों को भी लाना चाहते हो तो सनातनी और संगठित रहो और भारत माता से प्यार करते रहो। भारत माता की, भारत माता की जय हो।